हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ आज हैं एहसान। क्या हाल है एहसान, कैसे हैं आप? वालेकुम, क्या हाल है इराज? ठीक ठाक है आप? ठीक है यार, बड़ा मिस किया आपको उस दिन। फैज नहीं थे हमारे बस साथ। यार थोड़ी सी मेरी थोड़ी तबीयत मेरी सी थोड़ी सी आप साइड डाउन हो गई थी, थोड़ी सी सर में बहुत दर्द थी, तो दवाई लेके सो गया भाई। मैंने कहा आज जरा वीडियो ना करूं। तो जितनी यही दर्द थी ये आपको। हाँ, गो अहेड। मोहम्मद वसीम साहब ने टीम अनाउंस कर दी है पाकिस्तान की T20 पिछले संडे को, 2 दिन एक दिन पहले। हमारा तो यहाँ पे मंडे नाइट हो गई है, तो पाकिस्तान में तो इस वक्त ट्यूसडे मॉर्निंग चल रही है। तो बाबर आजम है जी इसमें, ऑफ कोर्स कप्तान। हैदर अली को डाला है, खुशदिल शाह इज इन, हुसैन तालत इज इन, व्हिच इज गुड। दानिश अजीज इज इन, अनदर गुड आसिफ चॉइस। अली इज बैक इन, इफ्तिखार अहमद इज बैक इन, नवाज इज इन, जफर गौहर इज इन, फहीम अशरफ इज इन, वेरी गुड, आमिर यामीन, अहमद बट, कम मोहम्मद ऑन। रिजवान, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रहूफ, मोहम्मद हसनैन, हसन हसन अली, उस्मान कादिर इज इन, दैट्स एंड गुड। जाहिद महमूद। नो मोहम्मद हफीज। क्या कहते हैं? इतनी कॉन्स्पिरेटोरियल टोन में क्यों कहा आपने? बड़ी क्योंकि बात उसकी है ये। एक्सक्लूजन कॉन्स्पिरेटोरियल ही है, तो आप प्लीज बोलिए इसको। कॉन्स्पिरेटोरियल मेरा नहीं ख्याल यार। देखो, आई मीन बहुत इस पे लोग जो हैं यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बड़े कह रहे हैं कि हफीज ने अपनी टॉम के ऊपर T10 को तरजीह दी। कुछ कह रहे हैं कि बोर्ड को जो है सीनियर प्लेयर को अकोमोडेट करना चाहिए था, दे शुड हैव फ्लेक्सिबल रूल्स। आई थिंक बोथ आर, आई थिंक इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हफीज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया T10 लीग का साथ, अबू धाबी T10 लीग में। उनका कॉन्ट्रैक्ट उनको इजाजत नहीं दे रहा, उनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा। ही डजंट वांट टू डू इट। मे बी फ्यूचर के लिए सारी बात है, हफीज के बाद 1 साल से ज्यादा ना हो, उसके बाद उनका पूरा करियर इसी लीग में गुजरेगा, राइट? ही वांटेड पीसीबी टू मेक एन अकोमोडेशन फॉर हिम। um that accommodation in my mind would be absolutely insane अगर पीसीबी करता। अभी आपको पता है, जब न्यूजीलैंड टीम गई थी तो छोटी मोटी कोताहियों की वजह से वो सीरीज ऑलमोस्ट जो है वो सर पे, मतलब वो आपको वापस भेजने के धड़े पे आ गए थे वो। आपने बायो बिल्कुल बबल बिल्कुल। ब्रीच। तो यहाँ पे वो उनका कहना ये है कि मैं यहाँ भी बायो बबल में हूँ, एक और बायो बबल ज्वाइन कर लूंगा। इट डजंट वर्क दैट वे। एक बायो बबल में आप हैं, जब आप उस बबल से निकलेंगे तो गया बायो बबल, फिर एक नया बबल बनेगा। गुब्बारा गया, अब नए गुब्बारे में घुसना अब पड़ेगा। गुब्बारा आपने क्या, मैंने तो एक गुब्बारा फुलाया, दूसरा फूल जाएगा भाई, वो अलग बबल था। अब आप कमर्शियल फ्लाइट से वापस आएंगे, फिर आपका बबल। अब आपके लिए अकोमोडेशन करने के लिए पूरा टूर को इस पे क्यों डाला जाए? वैसे ये हाँ, थोड़ी सी बात आपकी ठीक है, नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है, मैं चाहता था मोहम्मद हफीज़ खेलें T20 स्क्वाड में। मैं ये नहीं कहता कि कोई उसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन करनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी का तकाजा है, कोई पैंडेमिक का कुछ पता नहीं है। उस इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता पाकिस्तान, पीसीबी बिल्कुल नहीं ले सकता, और लेनी चाहिए भी नहीं है। Even though Mohammad Hafiz, in my eyes, is on his peak right now in T20, is playing excellent cricket. He'll be back. लेकिन लेकिन अब आपकी सेफ्टी तो नहीं आप रिस्क कर सकते ना, हेल्थ नहीं रिस्क कर सकते प्लेयर्स की। Right, right. I mean, I think Hafiz made a bigger issue of it कि उन्होंने जो ट्वीट की कि अल्लाह साबरीन, यानी अल्लाह सबर करने वालों के साथ, उनकी ट्वीट आई थी टीम अनाउंसमेंट के बाद। आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज डूइंग रॉन्ग। हफीज रिसेंटली भी बड़े पब्लिक स्टेटमेंट दिए हैं। आई गेस वो इतने सीनियर प्लेयर हो गए, इतना कॉन्फिडेंस से वो कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज सिंपली दिस, कि ये इशू सिंपली आपको सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करने का नहीं है। अगर बायो बबल आपने क्रिएट किया है और आपने इतने दिन के एक सर्टेन टाइम पीरियड का क्वारंटीन रखा है, तो किसी और बंदे को आप कम नहीं कर सकते, बिकॉज देन इट टेक्स अवे द एंटायर पॉइंट ऑफ द बायो बबल। तो आप बायो बबल दैट्स इस वेरी पर, ट्रू। आप ये मेडिकली अगर पीसीबी ने एक चीज का डिसीजन लिया है तो हफीज को सड़ाने के लिए रख के नहीं किया। एक सर्टेन चीज ली होगी जिसमें लाजमी साउथ अफ्रीकन बोर्ड भी ऑन बोर्ड होगा इसके, राइट? तो यू कैन 100%, हाँ बिल्कुल। you have South African team in Pakistan after such a long time. Big event है। इसका आप सिर्फ एक बंदे के लिए क्या दाव पे नहीं डाल सकते। हफीज टीम में वापस मोस्ट प्रॉब्ली आएंगे, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ये टीम जो है ना, ऑलमोस्ट इंटरिम टीम है। असल टीम पीएसएल के बाद जाएगी। पीएसएल की बिल्कुल सही परफॉर्मेंस। कह रहे हैं आप, आपकी बात सही है। मैं आई विश दैट थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, कि वो उनकी ये बायो बबल का इशू नहीं होता और वो इस टीम में खेल। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी और को चांस मिल जाएगा, हो सकता है वो अच्छा खेले।
बात वही है ना सारी कि या तो वो वहां का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आओ, तो लोग करते हैं। हारिस हारिस रऊफ भी है, वो भी अपना बीबीएल का कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के आ गया और साइड में बैठा था, अकेला भी नहीं। बट बात वही है कि हफीज इज टू सीनियर प्लेयर, ही डजंट फील कि उनको अपनी सैक्रिफाइस करनी चाहिए, बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे नोबडी इज बिगर देन द टीम। अदर देन दैट, ओपनर्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? लोगों ने बड़ी बात की, शर्जील और आजम खान ये दोनों भी नहीं आए, ये भी मर्जी भाई, नई नई जगह बनी, नई जगह बनी, मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरे ख्याल में टू अर्ली है। आई एग्री कि इनको, मेरे ख्याल में टू अर्ली है टू ब्रिंग बोथ ऑफ देम बैक। स्पेशली मुझे एक्चुअली आजम की इतनी फिटनेस का इशू नहीं है। आजम की वेट अपनी जगह, लेकिन उसकी फिटनेस फिर भी बहुत से बेहतर है, वो ऑप्स पे भी डायमे लगा देता है वो। शर्जील की वाकई फिटनेस का इशू है, शर्जील की कोई परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही। आसिफ अली का वापस आना, आपका क्या ख्याल है? आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, आई डोंट नो इफ उनकी जगह बनती है टीम में। कंसिस्टेंटली उनको खिलाया जा रहा है। आई एम एब्सोल्युटली नॉट इम्प्रेस्ड बाय बोथ ऑफ देम, दे हैवंट डन एनीथिंग एवर सिंस दे हैव बीन प्लेइंग। ना आसिफ अली ने कुछ खास परफॉर्मेंसेस दी है, ना इफ्तिखार ने कोई खास परफॉर्मेंस दी है। व्हाई दे प्लेइंग देम आई डू नॉट नो। यार पता है क्या, आसिफ अली का मेरे ख्याल में ज्यादा टेस्ट हो चुका है। आसिफ अली को बड़ा कांस्टेंट रन मिकी आर्थर के जमाने में मिला था, और वो एक्सपोज होना शुरू हो गए थे जहां पे बेसिकली थोड़ी सी बाउंसी पिचेस है, थोड़ा सा भी डेविएशन या स्पिन पे पर्टिकुलरली आसिफ इज वेरी ससेप्टेबल। आसिफ ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में भी ऐसी कोई नहीं दी खास, हाँ कायदे आजम में ठीक परफॉर्मेंस दी। तो आसिफ की सिलेक्शन थोड़ी सी डूबियस है। मे बी वसीम वांट्स टू गिव हिम वन फाइनल चांस। अगेन इरज, कादिर आजम ट्रॉफी इज 4 डे मैच, उसके बेसिस पे आप फिर T20 नहीं, प्लेयर खिला रहे हाँ हैं। एग्जैक्ट, आई मीन उससे पहले जब नेशनल T20 फिर तो हुआ था। फवाद को खेलना चाहिए सबसे पहले, तो फवाद आलम को। अगेन मेरा पॉइंट आपने 5-6 वीडियो पहले, फिर मैं कोई पॉइंट बोलूंगा कि अगर कायदे आजम की ट्रॉफी के परफॉर्मेंस पे खेल रहा है तो फिर तो उसको भी खेलना चाहिए भाई, फवाद आलम को भी खिलाओ। लेकिन यार आपका लेफ्ट ही नहीं है भाई टीम में। लेफ्टी है कौन नेशनल सर्किट में शर्जील के अलावा जो T20 का प्लेयर हो? खुद ही खुशदिल है ना, हाँ लेफ्टी खुशदिल हाँ और हुसैन तलत। हाँ। हुसैन तलत और खुशदिल दोनों की परफॉर्मेंस एक्चुअली, हुसैन तलत की एक्चुअली परफॉर्मेंसेस बड़ी आउटस्टैंडिंग गई हैं। इवन न्यूजीलैंड में पाक शाहीन से उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। कीपर में बस एक एक क्वेश्चन ये है कि सरफराज की जगह रुहेल को होना चाहिए था कि नहीं? आप शाहीन में भी रुहेल को लेके गए, T20 खिलाया, सरफराज को आप बिठाने के लिए लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं। अगेन मैं आपसे वही बोलूंगा जो मैंने आपसे टेस्ट में बोला था कि सीनियर प्लेयर है तो सरफराज को खिला रहे हैं। नहीं, मुश्किल है खिलाएं, रिजवान ही खेलेंगे। चले। आई डाउट इट। स्पिनर की जहां तक बात आती है, शादाब नहीं है। वन ऑफ उस्मान खादिर और जाहिद महमूद हैज अ गुड चांस ऑफ मेकिंग इट इन द टीम, इन द प्लेइंग 11। सो अगर I would like Usman Kader to be in the team. You want an aggressive leg spinner because basic, चलो कोई बात नहीं है, लेग स्पिनर इज ऑलवेज कॉस्टली रन वाइज, उसकी हमेशा रन्स पर ओवर थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर विकेट भी बहुत लेकर देता है। तो उस्मान कादिर को अच्छा है इन्होंने ले गया, उसको खिलाएं, उसको खिलाना चाहिए, उसको थोड़ा रन दे, वो कॉन्फिडेंस दे उसको। मैं खिलाऊंगा, अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं पहले पहले जाहिद महमूद को चांस दूंगा, बिकॉज वो मेरे ख्याल में थोड़ा ओल्डर है, लेकिन उस्मान से ज्यादा डिजर्विंग है, ज्यादा लंबी क्रिकेट खेला हुआ है। ठीक तो है। जाहिद को पहले चांस दें, उस्मान को फिर आप चांस दें। दोनों एक्चुअली बड़े अच्छे हैं। मुझे उस्मान खादिर की रिसेंटली बॉलिंग पाकिस्तान कप में बहुत अच्छी रही है, सेंट्रल जी पंजाब जी। फाइनल में भी पहुंची। दो इट कुड एंड उस्मान खादिर कैन एक्चुअली बैट एज वेल। उस्मान खादिर इज अ लेफ्टी बैट्समैन बाय द वे, हम्म। तो थोड़ी वहां पे वैरायटी। तो आपको प्लेइंग 11 क्या नजर आती है? प्लेइंग 11 से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नंबर 17 पे मोहम्मद हसनैन है, बनता है उनका? हाँ, बनता है। T20 में तो बनता है। हसनैन, भाई आपका अगर आप, ख्याल में डोमेस्टिक सर्किट का इस वक्त हारिस रऊफ और हसनैन आर द फास्टेस्ट बॉलर्स, ठीक और है हसनैन की थोड़ी कंसिस्टेंसी बेहतर हुई है सिंध की भाईजान, तरफ। ये लेकिन पाकिस्तान में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की पिच नहीं नहीं नहीं, है। उसकी तो इसीलिए था ना, क्योंकि पाकिस्तान की पिच अगर है तो 135 वाले बॉलर से 145 वाला बॉलर ज्यादा इफेक्टिव है, राइट? तो सही है। आपके पास हसनैन और हारिस, रऊफ और शाहीन, ये तीन आपके फास्ट बॉलर सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, और बाकी हसन अली हैं टीम के अंदर वापस। तो मतलब आप इसका मतलब है हसन अली को अगर आप मिलाते तो आप 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ जाएंगे नहीं, T20 में? अगर मतलब अगर मैं बॉलर्स की बात करूं प्लेइंग 11 में, डिपेंडिंग ऑन द पिच,
I would go with Shaheen, तो of course automatic है. Most probably Haris Rauf है. Then I would, let's talk about a spinner, Zahid Mahmood या उस्मान खादिर में से एक. Zahid Mahmood I would want to try first before उस्मान खादिर. 3 ये हो गए आपके पास. अगर आपके पास एक और चलिए आप अपनी प्लेइंग 11 बता दें, छोड़े इसको। यार जो मैं बता रहा हूँ जो प्लेइंग 11 मोस्ट प्रॉब्ली जाएगी ना वो है बाबर आजम, रिजवान से कराएंगे ये ओपनिंग. ये आपके 1 और नंबर 2 हो गए, राइट. उसके बाद आपके पास कौन है नंबर 3 पे? बाबर अगर अम्माद बट कहाँ से? अम्माद बट तो डाउन दी ऑर्डर आएगा ना. आपके पास या तो अगर बाबर और वो करना है तो हुसैन तलत होगा, इफ्तिखार है, खुशदिल है. उसके बाद टीम वापस बताइएगा मुझे जरा. देखिए बाबर आजम, हैदर अली, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, दानिश अजीज. बाबर और रिजवान शायद ओपन करें. नंबर 2 पे खुशदिल शाह, ठीक है. नंबर 1 डाउन खुशदिल शाह. उसके बाद मे बी आपके पास इफ्तिखार हो, नहीं सॉरी, नंबर 3 पे आपके पास हैदर अली. हैदर अली के बाद शायद इफ्तिखार आए मोहम्मद हफीज की जगह, क्योंकि मोहम्मद हफीज नहीं है टीम में, तो इफ्तिखार आएंगे. उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हुसैन तलत को आप शायद डालना चाहिए अगर नहीं है. खुशदिल शाह. देन यू हैव फहीम अशरफ. मोस्ट प्रोबेबली फहीम अशरफ विल बी देयर. उसके बाद आपके पास मेरे ख्याल में उस्मान खादिर या जाहिद महमूद में से एक, शाहीन हारिस और हसन अली. मोस्ट प्रोबेबली ये टीम थोड़ी ट्रिकी है ये, थोड़ी ट्रिकी है ये प्लेइंग 11. ये आई मीन क्योंकि आपके हफीज नहीं है ना मिडिल ऑर्डर में. हां, शोएब मलिक भी नहीं है भाई, शोएब मलिक भी गायब हो गया. मलिक को मेरे ख्याल में उन्होंने कह दिया अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय. शोएब मलिक है ना, मेरा नहीं ख्याल अब टीम में आते. और जरा टीम मुझे वापस दोहराइएगा जरा. कैन यू रिपीट द टीम? देखिए बाबर आजम है, हैदर अली, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, दानिश अजीज. एक्चुअली दानिश अजीज से नंबर 6 पे होना चाहिए. उसके बाद इफ्तिखार, मोहम्मद नवाज, जफर गौहर, फहीम अशरफ, आमिर यामीन, अम्माद बट, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, हसन अली, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद. ये मुझे यही लगता है कि बॉलर्स में आपके पास ये रेस्ट करेंगे. हसनैन एक मैच में हारिस खेलेंगे और उनके साथ शाहीन सारे मैचेस खेलेंगे, तो शाहीन बेचारे की तो रगड़ा लगा हुआ है. हसन अली को मोस्ट प्रोबेबली वापस लेके आएंगे ये लोग. हारिस, ये 3 आपका पेस अटैक हो गया. चौथा आपके पास फहीम अशरफ हो गया. 5वां आपके पास जो है या तो उस्मान खादिर या जाहिद महमूद. छठा आप बॉलर जो है इफ्तिखार से करवाएंगे. छठे हुसैन तलत भी अगर टीम में है, अगर उनको खिलाते हैं. That's not a good idea. If you don't have Hussain Talat, then you have Danish Aziz in the team. Danish Aziz can also bowl left arm spin. Pretty good actually. टॉप पे आपके पास बाबर और रिजवान है, फिर हैदर अली है, या फिर हैदर अली से ओपन कराएं. लेकिन फिर रिजवान का तो नहीं बनता, होने का सरफराज करना चाहिए. चलो T20 को तो देखेंगे. आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सेकंड टेस्ट में कोई चेंजेस हैं, वही टीम खिला रहे? यार मिसबा ने कहा अगर विकेट बॉलर फ्रेंडली, मतलब पेस सीम फ्रेंडली हुई तो शायद ये कोई स्पिनर ना खिलाएं. आई हाईली डाउट दैट. आई थिंक यासिर तो लाजमी होंगे टीम के अंदर, लेकिन आपके पास ताबिश को खिला दो भाई. ताबिश खान को डाल दो. अगर आपको सीमर चाहिए तो ताबिश, शाहीन, हसन अली, अगर आपका स्पेस अटैक 3 जाना है. लेकिन यासिर को तो टीम होना चाहिए. बाकी आपके पास 5वां वाला बनेगा फहीम अशरफ. एंड देन प्रीटी मच द सेम टीम इन द बैटिंग. तो आप ताबिश को किसकी जगह खिला रहे हैं? ताबिश को नोमान अली की जगह. मतलब आप हसन नोमान अली की जगह, क्योंकि यासिर को ड्रॉप नहीं कर सकते आप. लेग स्पिनर ऊपर से कुछ नजर आता है आपको चेंज? यार अगर चेंज हो सकता है तो आबिद अली को ड्रॉप कर, आबिद अली या उस इमरान बट में से एक को ड्रॉप करके आप अजहर अली से ओपन करा लें और सऊद शकील को अंदर स्लॉट इन कर दें, विच वुड बी अ गुड आइडिया. लेकिन आबिद को ड्रॉप ना करो, इमरान बट को ड्रॉप करो. बिकॉज इमरान बट अगेन ये टीम में रखें आप, लेकिन इस मैच में इमरान बट को आप बिठाएं, अजहर अली और आबिद से ओपन कराएं. एंड देन आबिद ने तो पिंडी में सेंचुरी मारी है ना, राइट. उसको तो नहीं ड्रॉप कर. पहले अपने दोनों मैचेस में सेंचुरी मारी है. लगातार तीसरे मैच में मे बी मारने पे आ गए थे वो, लेकिन उसके बाद स्लंप आया उनका. और स्लंप वही है कि उनका टेक्निक का इशू आ रहा है, लेकिन होपफुली दैट विल बी सॉर्टेड आउट. I want to give him more chance because he's deserving. Give him a proper chance. पाकिस्तान में अगर इसमें भी नहीं परफॉर्म कर पाए ना दोनों इनिंग्स में, तो then it's an issue. इसका मतलब वो साइकोलॉजिकली शेकन अप हो गया बंदा.
क्योंकि उसने यही परफॉर्म किया, आप नहीं कर पा रहे तो या तो बेटर बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट नहीं कर पा रहे, दैट्स इसका मतलब इशू। एनीवेज तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग चांस, क्योंकि T20 की टीम जो साउथ अफ्रीका की है वो सेकंड स्ट्रिंग टीम खेलेगी, आई डोंट थिंक सो उनकी फुल स्ट्रेंथ खेलेगी, काफी लोग चले जाएंगे टेस्ट सीरीज के बाद। हाँ, उनका ऑस्ट्रेलिया से है ना। राइट राइट, आई थिंक सो। तो दे वोंट हैव अ फुल स्ट्रेंथ साइड ओवर हियर। उसके 15 दिन बाद PSL स्टार्ट हो जाएगी, तो वील हैव अनदर स्टोरी अहेड। जाते जाते पाकिस्तान वुमेन्स टीम की भी बात कर लें। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने हमारी जब लास्ट बात हुई थी तो 2 वनडे हारे थे, अनफॉर्चुनेटली वो तीसरा भी वनडे हारे, और उसके बाद 2 T20 भी हार चुके हैं। लेकिन हमें उनको कोई उन पे कंप्लेन करने की या उनको क्रिटिसाइज करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आई थिंक बड़ी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, इतना खेलती नहीं है ये लोग, एक इनका T20 टूर्नामेंट हुआ था विच वाज आई थिंक एट मोस्ट 2 वीक्स लास्ट किया था, देन दे वर जस्ट सिट आइडल। जब तक इनकी क्रिकेट बढ़ेगी नहीं, ज्यादा एक्सपोजर नहीं होगा। अभी इनकी टीम गई साउथ अफ्रीका, दे परफॉर्म वेल, कुछ प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उस पूरे टूर में। आलिया रियाज ने पर्टिकुलरली ऑल राउंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, निडा डाल अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक टीम स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, but they are much better team than Pakistan women's team used to be, so we can expect them to grow even further and become a better team. तो मेरे ख्याल में इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अगर एहसान भाई आपके पास कुछ और कहने को नहीं है तो मेरे ख्याल में आप भी जाके आराम करें। इट वाज अ लॉन्ग डे फॉर यू, तो हमें इजाजत दीजिए। दिस इज क्रिकेट टाइम, गुड नाइट।